नाज़रीन हज़रात अस्सलाम वालेकुम। मैं डिप्टी प्रेसिडेंट जमाल टाको पाकिस्तान अवामी इनकलाब मूवमेंट पाइम हूँ। मैं अभी थोड़ी देर पहले जुमे की नमाज से वापस आया तो मुझे मालूम पड़ा कि पाकिस्तान पेशावर में बम ब्लास्ट हुआ है मस्जिद के अंदर, जैसे कि ऑलरेडी कई मस्जिदों के अंदर पहले भी बम ब्लास्ट हुए और कई लोग शहीद हुए। इसी तरीके से आज भी तकरीबन 50 आदमी हैं जो जिनकी डेथ हुई है और तकरीबन 100 जो हैं वो जख्मी हुए हैं। बात समझने की है कि अब पाकिस्तान में एक खुदा का घर रह गया था जहां पे आदमी जाके अपने आप को महफूज समझ सकता था, मगर अब जब खुदा के घर में ही आपकी सिक्योरिटी नहीं रही तो आप खुद बताएं कि पाकिस्तान के किस कोने में इंसान की सिक्योरिटी है और इस सब का जिम्मेवार कौन है। ये जितने भी बम ब्लास्ट हुए, मैं आपको बताता हूं कि 2007 गर्मियों से लेकर अब तक 3800 जो लोग हैं वो मारे जा चुके हैं और पाकिस्तान के अंदर 400 अटंटा हो चुके हैं, यानी 400 ब्लास्ट हो चुके हैं। अब सोचने की बात यह है कि एक ब्लास्ट हो, 4 हो, 5 हो, 10 हो तो गवर्नमेंट उसको कंट्रोल करती है, एक्टिव होती है, एजेंसी एक्टिव होती हैं और मुल्क के हालात को सही किया जाता है। यहां पे 400 बहुत होते हैं, 400 जो हैं वो एक्सप्लोजन हुए हैं। उसके बावजूद जो गवर्नमेंट है, चाहे वो एजेंसियां हैं, चाहे वो हुकूमतें में सियासतदान हैं, चाहे वो आर्मी है, कोई हिलजुल नहीं रहा। मैंने और आगा हसन ने जो तजिया किया है उसके मुताबिक हमने ये महसूस किया है कि अमेरिका जो है वो उनको पैसे देता है, यानी एक एड देता है कि आप तालिबान को ख़त्म करें और उनका खात्मा करें, मगर हमारी गवर्नमेंट जो है वो पैसे लेती है और अपनी जेबों में डालते हैं, चाहे वो आर्मी हो, SIS हो, एजेंसियाँ हो, जो भी हों, हुकूमत के लोग वो पैसे अपनी जेब में डालते हैं और उनका ये तरीकाकार है कि अगर हमने तालिबान को ख़त्म कर दिया तो ये पैसा आना खत्म हो जाएगा जो कि इनकी अयाशियों पे लगते हैं। अब एक तरफ अमेरिकन को गधा उल्लू का पठा बनाने लगे में, उनसे पैसे ईंट रहे हैं। दूसरी तरफ जो है हमारे मुल्क के जो अवाम है वो शहीद हो रही है। उनको किसी जो हमारी हुकूमतें हैं, जो हमारी एजेंसियां हैं, उनको कोई गर्ज नहीं है किसी का भाई, बेटा, माँ, बच्चा मरता है, कोई फर्क नहीं पड़ता उनको, क्योंकि उनका अपना कोई नहीं मरता है, इसलिए उनको कोई फर्क नहीं पड़ता। तो मैं पाकिस्तान के अवाम जो तमाम दुनिया में रहती है, मैं उनसे और आगा सन ने हमने यही कहा है कि आप लोग पब्लिक जो है वो किसी भी शोबे में है, किसी भी शोबे में, दुनिया के किसी शोबे में भी है, इस चीज को समझने की कोशिश करें कि पाकिस्तान जो है उसका जो इमेज है वो बहुत खराब हो चुका है और उसको खराब करने वाले जो हैं वो हमारे आर्मी के लोग भी हैं, एजेंसियों के लोग भी हैं और हमारे जो है पॉलिटिशियंस हैं, उसके बाद हमारे पब्लिक के लोग भी हैं, यानी कि पब्लिक में भी ऐसे लोग हैं जिन्होंने उस मुल्क का सत्यानाश किया। आज ये हालत है कि पाकिस्तान के अंदर जो है आप पाकिस्तान से बाहर नहीं जा सकते क्योंकि आप पाकिस्तानी हैं और आप किसी मुल्क में जाएंगे तो उससे पहले आपको पता नहीं क्या कुछ करना पड़ता है जाने के लिए। कितने अफसोस की बात है कि क्या वजह है कि टेररिज्म खत्म नहीं हो रही। मैं सवाल करता हूं, आगा हसन से सवाल करते हैं कि ये क्या मुमकिन है कि टेररिज्म खत्म नहीं होती, क्या मुश्किल है।
پاور ہماری دنیا کی جو ہماری آرمی ہے وہ دنیا کی 6ٹھی بڑی آرمی ہے، 6ویں نمبر پہ آتی ہے، اس کے باوجود جو ٹیررزم ہے وہ ختم نہیں ہو رہی. کیوں؟ ظاہر بات ہے، ظاہری سی بات ہے، کیونکہ ہمارے جو گورنمنٹ کے لوگ اور آرمی کے لوگ ہیں، ایجنسیوں کے لوگ ہیں، وہ پیسہ لیتے ہیں اور اس کو عیاشیوں میں اڑاتے ہیں. سمجھائی نا؟ تو وہ کیسے ٹیررزم کو آخر بند کریں گے؟ کیسے ممکن نہیں ہے کہ طالبان جو ہے وہ کچلے جائیں؟ کیسے ممکن نہیں ہے؟ جہاں پاور ہو وہاں کیسے ممکن نہیں ہے کہ یہ چھوٹی پاور کو ختم کیا جائے؟ کیسے ممکن ہے؟ اس کا مطلب ہے کہ دال میں کچھ کالا ہے. کسی کو احساس ہی نہیں ہے. میں کہتا ہوں کسی کو احساس ہی نہیں ہے کہ پاکستان جو ہے، نہ میڈیا کو احساس ہے، نہ ہماری ایجنسیوں کو احساس ہے، نہ آرمی والوں کو احساس ہے، نہ پبلک کو احساس ہے کہ ہم کس دانے پہ کھڑے. کسی کو غیرت ہی نہیں آتی. ہم چیخ کے مر گئے ہیں، بول کے مر گئے ہیں، تقریریں کر کے مر گئے ہیں کہ کتے کے بچوں، حرام زادو، اور قوم کے لوگوں اور سب لوگ آنکھیں کھولو اور اپنا ریولوشن لاؤ ہمارے ساتھ، ہمیں ساتھ مل کے ٹیکس نیس کرو اور کو کرو. مگر کسی کی جون تک نہیں دیکھتے. یعنی اتنے بے حس ہو چکے. ہر آدمی پیسے کے پیچھے دوڑ رہا ہے. ہر آدمی جو ہے اپنی نقلی شو بنا رہا ہے. ہر آدمی جو ہے وہ جھوٹ دغے بازی کے پیچھے لگا ہوا ہے. بول لیتا ہے مگر جو سچ بولنے والے ہیں ان کا ساتھ ہی دینا، ان کے خلاف کھڑے ہو جانا. مجھے حیرت ہے کہ جو سچ کہتے ہیں، سچ بات کرتے ہیں، سچ کے پیچھے لگے ہوئے ہیں اور سچ سے اپنے ملک کو صحیح کرنا چاہتے ہیں، دنیا ان کے خلاف ہے. اور جو جھوٹ بولتے ہیں، سارا دن دھوکے کرتے رہتے ہیں، 63 سالوں سے حرام زدگی کرتے آ رہے ہیں پاکستان کے لیے، پاکستان کو کھا رہے ہیں، لوٹ رہے ہیں، اور دنیا ان کے پیچھے لگی ہے. کس مفاد کے لیے؟ آنے والی نسلوں کے لیے آپ لوگ کیا سوچ رہے ہیں؟ آلریڈی 63 سال میں 3 نسلیں گزر چکی ہیں، برباد ہو گئے ہیں. اب آنے والی نسلوں کے لیے کیا ہمارا پاکستان بچ جائے گا؟ مجھے تو لگتا ہے کہ پاکستان نہیں بچے گا. کیونکہ میں اس کا ایک طریقہ کار آپ کو بتاتا ہوں. وہ یہ ہے کہ امریکہ جو ہے وہ یوگوسلاویا کی طرح اور رشیا کی طرح پاکستان کو توڑنا چاہتا ہے. کیوں؟ سنیں غور سے بات. اس لیے کیونکہ امریکہ نے ایران سے بدلہ لینا ہے اور چائنا سے. اس لیے پاکستان کے جتنے بھی صوبوں کے جو بیٹھے ہوئے سیاستدان، ان کو وہ پیسہ دیتا ہے کہ آپ لوگ جو ہے پاکستان میں کھلبچی مچائیں، پاکستان کو توڑیں، اپنا حصہ مانگیں. ادھر طالبان کو وہ کیا نام ہے ایک طرف دے رہا ہے کہ سپورٹ کر رہا ہے، اور میرا خیال ہے کہ بزنس ہے کہ وہ سپورٹ کر رہا ہے کہ بھئی آپ لوگ ایک بم ایکسپلوز کریں، اس لیے کہ ہم یہ کہہ سکیں کہ پاکستان کنٹرول میں نہیں آ رہا اور ہم جا کے وہاں پہ اپنے بیسز بنائیں. جب وہ اپنے بیسز بنائیں گے وہاں پہ تو کیا ہوگا؟ وہ پاکستان کے ساتھ 5 صوبوں کو علیحدہ کریں گے. 5 صوبوں کو علیحدہ کرنے کے بعد کیا ہوگا؟ وہ پنجاب کے اوپر اپنا قبضہ کرے گا اور پورے پاکستان کو کنٹرول کرے گا. وہاں سے افغانستان کو کنٹرول کرے گا، ایران کو کرے گا، چائنا کو کرے گا. اس کے بعد وہ اٹیک کرے گا ایران کے اوپر اور چائنا کے اوپر. اس طریقے سے اس کا انڈیا ساتھ دے گا اور اس طریقے سے وہاں پہ اس کے پیر جمیں گے اور وہ انڈیا ایران کو بھی توڑے گا اور چائنا کو بھی توڑے گا اور اس طریقے سے جو اسلامک قوت ہے اس کو بھی توڑے گا. اس طریقے سے وہ جتنا بھی ایشیا کا جو ریجن ہے اس کو وہ قبضہ کرے گا. یہ ہے اس کا مقصد. اور اس مقصد کو پورا کرنے کے لیے جو ہے ہمارے سیاستدان جو ہیں پورا کھیل رچا رہے ہیں امریکہ کے ساتھ. اور اس میں آرمی کے لوگ بھی، ایجنسیاں کے لوگ بھی ہیں. کیونکہ یہ پاکستان جو ہے 2020 سے پہلے جو ہے ٹکڑے ٹکڑے ہو جائے گا، اللہ نہ کرے. مگر اگر یہی حالت رہی، بھوک ننگ اور لوگ جو ہیں وہ مہنگائی اور بجلی پانی نہیں اور روٹی پانی نہیں اور کیا نام ہے انتہا کو جو لوگ جو ہیں وہ فرسٹریٹ ہیں، سمجھے نا، اس طریقے سے پاکستان جو ہے آسانی ٹوٹ جائے گا. یہ باتیں نہ میڈیا کرے گا، نہ ہی آپ کے ساتھ پولیٹیشین کریں گے، نہ ہی کوئی آرمی اور ایجنسیوں کی باتیں کریں گے. کوئی باتیں نہیں کرے گا کیونکہ یہ سچ ہے، بالکل سچ ہے. یہ
तंबीह करता हूं तमाम पाकिस्तानियों को, दुनिया के किसी कोने में रहते हैं, कि ये सोच लें, समझ लें अच्छी तरीके से कि ये पांच सूबों को आप लोग एक रहने दें, एक। इसका तरीकाकार यह है कि पब्लिक एक हो जाए। ये मत सोचे कि तू पंजाबी है, मैं पठान हूं, तू सिंधी है, तू बलोची है, तू कश्मीरी है, बल्कि यह कहें कि हम पाकिस्तानी हैं और हम हैं पाकिस्तानी। पाकिस्तान सिर्फ एक है। अगर पब्लिक सारी इस बात को समझ ले तो ना ये धमाके होंगे, ना तालिबान आगे आ जाएंगे, ना टेररिज्म आगे आएगा, ना ही सियासतदान आगे आएंगे, कोई शख्स आगे नहीं आएगा पब्लिक के सामने। मैं और आगा आजम सैयद ने यह बीड़ा उठा रखा है कि जब तक हम समझा सकते हैं पब्लिक को, समझाएं। आगे आपकी मर्जी है कि आप समझिए या ना समझिए, ये आपकी मर्जी है, लेकिन हमारा काम है कि हम आपको समझाएं कि जितने पॉलिटिशियन हमसे जान छुड़ाएं, कोई शख्स, आप लोग, ये लोग अपने अपने हिस्से लेने के बाद भी आप लोग गरीब गुरबा ही रहेंगे। ये मेरी बात लिख लें आज अपने दिल के ऊपर कि बलोचिस्तान, पख्तूनिस्तान, कश्मीर वगैरह वगैरह जब इलाका होंगे, इनके जो सरबराह है वो उनके जो बच्चों के बच्चे बैठेंगे, वो अयाशियां करेंगे और पब्लिक फिर भी गरीब रहेगी और तरसती रहेगी रोटी को। यही सच है। आई समझ में? जहां लॉ नहीं है, कुछ नहीं है। अभी तक उन दोनों बच्चे जो बच्चे हैं जिनको मारा गया है, अभी वो बात लटका दी है। कहां है वो जजमेंट? किधर है वो गवर्नमेंट? अभी तक उनको फांसियां लग जानी चाहिए। उधर छोटी बच्ची को आपने एक वीडियो देखी होगी, उसके ऊपर मार मार के हरामजादों ने उनका क्या हाल किया। इस तरीके से कितने लोगों के ऊपर जुल्म हो रहे हैं वहां पे, मगर कोई है जो उस दर्द को महसूस कर सके? नहीं, कोई नहीं। सिर्फ वीडियो देख ली जाती है, हाय हाय की जाती है, बकवास कर ली जाती है, उसके बाद किसी को क्या दर्द है? क्योंकि तुम्हारा बेटा नहीं है, तुम्हारी बेटी नहीं है, तुम्हारी मां नहीं है, तुम्हारी बहन नहीं है, इसलिए तुमको दर्द नहीं है। क्योंकि तुम्हारी मां बहन बेटियों को या बच्चों को या तुम बेटों को अगर थप्पड़ लगे या इस तरह मारा जाए तो उसका दर्द फिर तुम कैसे महसूस करोगे, ये मैं तुम लोगों को बता दूं। एक दफा छड़ी मार के देखो अपने बच्चे को। तो इसलिए बहुत काम है पाकिस्तान को। पाकिस्तान जो है वो जो है सिर से ऊपर डूब चुका है कर्जों के अंदर। इन लोगों ने इतने कर्जे लिए कि डूब चुका है। अब हम लोग भी आएंगे तो पता नहीं कितनी मेहनत करनी पड़ेगी उसको वहां से दलदल से निकालने के लिए। पाकिस्तान को चू मंतर करके तो कोई काम नहीं हो सकता, मगर उससे पहले इतना तो कौम कर सकती है, इतना तो कर सकती है ना कि आवाम की आवाज बने, खड़े हो जाओ दुनिया के हर कोने में। पाकिस्तान अवामी इनकलाब मूवमेंट पाए, जमात डाको और आगा हसन के साथ मिलो। अगर कोई शक है तो मैं फ्रांस में रहता हूं, आप मेरे पास आ सकते हैं, मैं आपके साथ बातचीत कर सकता हूं। मेरे साथ बातचीत करें, आप देखें, पता लग जाएगा। दूध का दूध, पानी का पानी। हम सच बोलते हैं या सिर्फ बकवास करते हैं? पूरी पाकिस्तान की कौम सुनो मेरी बात को। यह पाकिस्तान टूटने के लिए नहीं बना था और आपस में एक दूसरे का खून बहाने के लिए नहीं बना था, एक लड़ने झगड़ने के लिए और नस्ल परस्ती के लिए नहीं बना था। यह बना था कि एक कलमा है, एक झंडा है, उसके नीचे तले सब लोग आ जाएं और इस मुल्क को पढ़ लिख के तरक्की दें। हम भी सिंगापुर की तरह तरक्की करें। चलो यूरोप की तरह नहीं, लेकिन सिंगापुर की तरह, इसी तरीके से जद्दा की तरह, इसी तरीके से दुबई की तरह, इसी तरीके से सऊदी अरबिया की तरह तरक्की करें। हम लोग भाई भाई हैं, इसलिए करप्शन को खत्म करना हम लोगों का फर्ज बनता है। फर्ज बनता है कि हम मिल जाएं और धज्जियां उड़ा दें इन हरामजादों की जो ऊपर बैठे हैं और अपनी आने वाली नस्लों के लिए कुर्बानियां